what is a cascading style sheet and JavaScript. Little bit we revise it. Variable cascading is what we can use for create the page for stylish. But how we can use for JavaScript? Very well. JavaScript is mostly used for validation. तो which type of the validation we require? तो हम यहाँ पे वैलिडेशन का मीनिंग होता है कंट्रोल. तो हमने स्मॉल प्रैक्टिकल ऑलरेडी सेक्शन नंबर 4 के अंदर लर्न कर लिया है, बट अभी हम लर्न करने वाले हैं सेक्शन नंबर 5. उसमें हम 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे. सेक्शन 4 के अंदर नेम के अंदर हम एरर लाए थे. सेम यहाँ पे एक नई फील्ड हम ऐड करेंगे पिन कोड. तो ये दोनों फील्ड के अंदर हमको एरर लाने की ट्राई करना है. उसके रिगार्डिंग हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है. लेट अस स्टार्ट लिटिल बिट रिवाइज इट. सबसे फर्स्ट हिरार्ची ऑफ द ब्राउजर ऑब्जेक्ट. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में POMB बोला जा सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट जो है टॉप पे वो है विंडो. विंडो के बाद जो एरो है वो है डॉक्यूमेंट. राइट, डॉक्यूमेंट के अंदर भी लॉट्स ऑफ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. जैसे कोई भी हम स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के इनसाइड, तो डॉक्यूमेंट एक मेन ऑब्जेक्ट रहेगा. उसके बाद आता है फॉर्म. तो वेरिएबल चैप्टर 1 and 2 दैट इज डिपेंड अपॉन फॉर्म. फॉर्म के इनसाइड जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हमने यहाँ पे लर्न कर लिए है. तो उसके अंदर जो मेन एलिमेंट था, तो वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो, राइट, टेक्स्ट एरिया, देन बटन, देन टेक्स्ट, देन चेकबॉक्स, राइट, पासवर्ड, रिसेट, सिलेक्ट एंड ऑप्शन. तो ये सब जो ऑप्शंस अवेलेबल है ये हमको क्लैरिफाई करना है. इसको बोलते हैं हिरार्ची ऑफ द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल. तो टॉप पे विंडो, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर रेडियो, टेक्स्ट एरिया, बटन, टेक्स्ट, चेकबॉक्स, पासवर्ड, रिसेट एंड सिलेक्शन एंड ऑप्शन भी अवेलेबल है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये प्रैक्टिकल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका एक सीक्वेंस है. राइट, नेक्स्ट हमने लास्ट टाइम हमने एक CSS को यूज किया था. इसे थोड़ा सा ये यूज किया था और हमने ये यूज करने के लिए क्लैरिफाई क्या किया था, स्टडी क्या किया था, CSS दैट को फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट. उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक एरर भी लाए थे और वो फॉर्म डिफाइन किया था. तो आप देख रहे हो यहाँ पे लेबल है. लेबल कौन सा है? आप लोग सर फील्ड नेम कौन सा है? फर्स्ट नेम है वो आपका लेबल है. तो उसके साथ हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स यूज किया था, व्हेन यू प्रेस द सबमिट बटन एट द टाइम आपको यहाँ पे एरर दिखाई देगी. और वो एरर आने का मेन रीजन क्या था? ये बॉक्स आपने एम्प्टी रखा है. क्या रखा है? एम्प्टी रखा है. तो इसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये अराइज होता है. ओके, तो ये एरर जनरेट करने के लिए हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड में हमने स्मॉल जावास्क्रिप्ट ओके पॉइंट टाइप किया था. हम अगेन आपको यही टाइप करवाने वाले हैं. बट यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है, तो हमने लास्ट टाइम फॉर्म के अंदर एक साथ 2 कन्फर्म किए थे. JS मीन्स जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई किया था, साथ में CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट. बट आज हम फोकस करने वाले हैं ओनली फॉर जावास्क्रिप्ट के अंदर. एग्जाम के इनसाइड हो सकता है या इन फ्यूचर आपको कभी भी प्रैक्टिकल के इनसाइड या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो और वहाँ पे एक साथ आपको फॉर्म, CSS और जावास्क्रिप्ट पे भी प्रैक्टिकल पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट तो हम देखिए सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ही ये एरर जनरेट होती है. उसका रीजन मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया कि आपने बॉक्स क्या रखा था, एम्प्टी. तो उसके बाद जो यहाँ पे हम अभी लर्न करने वाला उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब यहाँ पे वैलिडेशन है कौन सी है? जब आप फील्ड एम्प्टी रखते हो, जैसे फर्स्ट नेम या पिन कोड आपने एंटर नहीं किया, तभी एरर आनी चाहिए. सेकंड वैलिडेशन है नंबर आर अलाउड. राइट, वेरिएबल पिन कोड है वो क्या होना चाहिए? ऑलवेज नंबर्स के अंदर. राइट, तो नंबर्स के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पिन कोड. तो पिन कोड वेरिएबल उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 6 डिजिट से लेस भी नहीं, 6 डिजिट से ग्रेटर भी होना चाहिए, मींस एग्जैक्टली 6. तो पिन कोड के अंदर 3 हम वैलिडेशन रखने वाला है. वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तब भी एरर आनी चाहिए. बाय मिस्टेक कोई क्लाइंट है उसको मालूम नहीं है भाई पिन कोड है वो डिजिट में होता है या अल्फाबेट में, तो हम लिटिल बिट उसको हेल्प भी करेंगे. और ये जावास्क्रिप्ट है कौन सी साइड है? क्लाइंट साइड है. तो ये हमको अभी लर्न करना है. तो हम देखिए, तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रिप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट और तो लिखना ही है. कौन से सेक्शन में लिखना है? याद आ रहा है आपको? यस, हेड सेक्शन के अंदर. दैट इज अ गुड ऑप्शन. उसके बाद फंक्शन वैलिडेशन फॉर्म, ये हमारा फंक्शन नेम है. हम उसकी जगह पे VF यूज करने वाला है. शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है.
ये फंक्शन था, वो कीवर्ड था। उसके लिए आपको आगे वाला सेक्शन 4 पूरा कंप्लीटली क्लैरिफाई करना पड़ेगा। फंक्शन है वो एक कीवर्ड है। उसके बाद इसका ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट और भी किया हुआ है। उसके बाद 2 वेरिएबल है, वेर एक्स, ये एक्स किसके लिए है, नेम के लिए मैंने असाइन किया हुआ है, और वाई किसके लिए, पिन कोड के लिए। और ये सब तो यू नो वेल, अभी हमने हियरार्चिकल जो स्ट्रक्चर अभी लर्न किया उसका यही है। डॉक्यूमेंट JS1 वो आपका फॉर्म नेम है, नेम तो आपको फील्ड नेम है, और वैल्यू लास्ट में सेमीकोलन करना कैसे है, ऑप्शनल है। और ये जो x है उसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, इफ x इक्वल टू नल और x इक्वल टू ब्लैंक। तो हमने फर्स्ट यहाँ पे ये क्लैरिफाई किया। आपने फर्स्ट नेम ब्लैंक रखा तो आपको अलर्ट ये मिलनी चाहिए, प्लीज एंटर योर नेम, और आपका कर्सर का फोकस वापस नेम के अंदर आना चाहिए और डिटेल फॉन्ट्स आना चाहिए। इन केस आपने y डिक्लेयर किया है, और y किसके लिए है, आप बोलोगे सर पिन कोड के लिए, एब्सोल्युटली यू आर राइट। उसके लिए आपको यहाँ पे 3 कंडीशन है। एक, सबसे फर्स्ट वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, सेकंड नंबर होना चाहिए, तो आपको उसके बारे में भी मैंने इन्फॉर्म किया था। इज NaN जो यूजर डिफाइन है, प्री डिफाइन है, ये सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए, और उसके बीच में y लिखना है और ये n कैपिटल रखना है। क्यों, उसका रीजन है जावास्क्रिप्ट कैसी है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और लेंथ चेक करने के लिए हमारे पास y डॉट लेंथ ग्रेटर देन 6 और लेस देन 6, और जो ये सिंबल है ये किसका सिंबल है, और का सिंबल है। तो ये सब सिंबल इंपॉर्टेंट है। उसके साथ मैं थोड़ा सा आपको ग्रामर यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई करवा दूँ। ऐसा कोई सिंबल हो उसको क्या बोला जाता है, एंड। क्या बोला जाता है, एंड। तो ये सब सिंबल का थोड़ा सा बेसिक ग्रामर आपको भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। जैसे डबल टाइम पाइप साइन हो, ऐसा सिंबल हो, उसको हम क्या बोला जाता है, और ऑपरेटर है। जब सिंगल डबल टाइम एम्परसेंड हो उसको बोला जाता है एंड। डबल टाइम इक्वल टू, तो यहाँ पे उबुंटू में और जावास्क्रिप्ट के इनसाइड स्पेशली इसको क्या बोला जाता है, इक्वल टू। और जब ये सिंगल टाइम इक्वल टू है उसको क्या बोला जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मैथ्स में हम लिखते हैं x इक्वल टू 10, तो ये सिंगल इक्वल टू का काम है। बट मैं कोई वैल्यू को कंपेयर करने की ट्राई कर रहा हूँ तो डबल टाइम इक्वल टू को इक्वल टू बोला जाता है। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ, सिंगल टाइम इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, डबल टाइम इक्वल टू को इक्वल टू बोला जाता है, डबल टाइम पाइप साइन हम उसको वर्टिकल बार भी बोला जाता है, उसको बोला जाता है, और डबल टाइम एम्परसेंड को एंड बोला जाता है। और इन केस इफ कंडीशन चेक करते हैं, मींस आपने जो फील्ड है वो एम्प्टी रखी, या नंबर नहीं होगा, या उसकी लेंथ ग्रेटर या उससे लेस होगी, तो क्या एरर आनी चाहिए, तो उसके अंदर हमने बाइफर्केशन किया तो आपको वार्निंग मिलेगी। ओके, और माउस का फोकस जाएगा और रिटर्न फॉल्स आना चाहिए। तो लेटेस्ट स्टार्ट उसका स्मॉल प्रैक्टिकल परफॉर्म करके तो और भी बेटर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पे 3 नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता है। मैं आपको पूछूं फॉर्म का नाम क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए JS1 मीन्स जावास्क्रिप्ट 1, जो हम टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक के हिसाब से चल रहे हैं। ओके, आपको मैं पूछूं फंक्शन नेम क्या है, आपका आंसर आना चाहिए वैलिडेशन फॉर्म, और F कैपिटल है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको ऐसे पूछूं आपके फील्ड का नाम क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर नेम एंड पिन कोड। पूरा स्पेलिंग है, आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे यूनिक होना चाहिए। ये रूल्स उसके अंदर मैंने आपको सेक्शन 1 to सेक्शन 4 के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। लेट अस स्टार्ट हाउ टू स्टार्ट द जावास्क्रिप्ट। तो सबसे फर्स्ट आप कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर ओपन करिए। यू नो वेरिएबल कंपोजर कहाँ पे मिलता है, आपको लैब के इनसाइड। जैसे प्योर उबुंटू होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्योर उबुंटू नहीं है तो आपको यहाँ से क्लैरिफाई करना पड़ता है और हमको यहाँ पे स्टडी करना है। देखिए, तो सबसे फर्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं, स्टार्ट मेनू, कंपोजर। जैसे कंपोजर स्टार्ट किया आपने तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहेगा। यस, तो ये हुआ उसका मेन कंपोजर स्टार्ट। तो कंपोजर के बारे में तो यू नो वेरिएबल आप सब इससे अवेयर ही हो। उसके साथ साथ सबसे फर्स्ट क्या करना है, फाइल में जाके सेव कर देना है। सेव करने के टाइम मैं यहाँ पे प्रॉपर नेम रखता हूँ, JS1.html लगाएंगे,
यस डेफिनेटली ये एक्सटेंशन ऐड करना कंपलसरी है। मैं कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं उसको सेव करता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, जिससे आपको ऑन द स्पॉट हमको फाइंड आउट करने के लिए भी प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ऑलरेडी सेक्शन 4 के अंदर हमने लर्न कर चुके हैं, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन फॉर्म, और यहाँ पे आपको जो नेम रखना है वो नेम क्या रखना है, JS1 जो रेफरेंस बुक के अंदर है, सेम मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये जो मैंने सेव किया था वो पेज का नेम था, बी केयरफुल, और ये जो मैं सेव कर रहा हूँ वो फॉर्म का नेम है। तो पेज डिफरेंट है, फॉर्म डिफरेंट है, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लीज आप ट्राई करिए, क्या लिखना पड़ेगा, js1.html, सेम नेम विद यहाँ पे मेथड गेट इन पोस्ट में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट गेट होती है, उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी सेक्शन पार्ट 1 के अंदर हमने सब कुछ लर्न कर चुके हैं, कौन सी टाइप की मेथड है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट क्या है। हम एडवांस एडिट पे जाएंगे, और जैसे आप एडवांस एडिट में गए तो आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे 3 टैब है, HTML, इनलाइन एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन सबमिट बटन के एग्जैक्ट सामने यहाँ पे हमको लिखना है, क्या नोट डाउन करना है, रिटर्न स्पेस, ऑब्जर्व करना में जो यहाँ पे किस सेंसिटिव है, तो मेरा फॉर्म का नाम क्या होगा, तो आप लोग सर JS1, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है भाई JS1, और अगर मैं ऐसे पूछूं आपके फंक्शन का नाम क्या है, तो वैली क्या होगा, अभी मैंने आपको बोला था, बोले वैलिड डेट फॉर्म। देखो मैंने यहाँ पे F कैपिटल रखा है, तो उसका मीनिंग, और ये 0 नहीं है, ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया। मैं आपको पूछूं आपका फॉर्म का नेम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, JS1। बट मैं आपको ऐसा पूछूं आपके फंक्शन का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वैलिडेट फॉर्म, और इसमें F क्या होना चाहिए, कंपल्सरी कैपिटल। ओके, जिसको याद नहीं रहता है उसको यहाँ पे ध्यान रखना है अच्छी तरह। तो 2 नेम इंपॉर्टेंट है, फॉर्म नेम JS1 एंड फील्ड नेम। आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन सबमिट बटन के सामने आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अगेन रिपीट करवा देता हूं, रिटर्न स्पेस वैलिडेशन फॉर्म, उसमें F क्या करना है, कैपिटल करना है, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा, उसकी साइज आप बड़ी कर दीजिए। अगेन आपको वो फॉर्म, मैं ऐसे पूछूं फॉर्म का नाम क्या है, डबल क्लिक करना है, JS1, फंक्शन का नेम क्या है, तो वैलिडेशन फॉर्म, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपना जो भी आपका एक प्रैक्टिकल है हम उसको क्लैरिफाई करते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिलेक्ट कर लीजिए। अभी देखो मैं CSS यूज नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ, बोल्ड का यूज कर रहे हैं। फॉन्ट कलर चेंज करना हो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हम अभी फोकस कर रहे हैं प्योर जावा स्क्रिप्ट के इनसाइड, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिकल करना है, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, ये लेबल है तो इसके लिए ग्रीन इंडिकेटर है, तो अच्छी तरह ऑब्जर्व करते जाना। टैब प्लेस करिए, इंसर्ट फॉर्म फील्ड, और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ पूरा नेम, क्या एंटर करूंगा, नेम। ओके, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे आपको टाइप नहीं करना है, ओके कर दीजिए। एक बॉक्स आ गया, तो ये बॉक्स बन गया। अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पिन कोड, जो मैंने आपको कोड एलिफ है। आप बोलोगे सर यहाँ तो लेबल नहीं किया, मैंने आपको पहले ही आपको क्लैरिफाई किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लेबल मोड में ही होते हैं। नेक्स्ट क्लैरिफाई करते हैं, इंसर्ट फॉर्म फील्ड, यहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट करके टैक्सी, पिन कोड के लिए भी टैक्सी यूज करेंगे, बट उसका नाम मैं रख रहा हूँ पिन कोड कंप्लीट, पिन कोड का पिन कोड, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। अदरवाइज आप बोलोगे सर ये दोनों के नेम कैसे डिस्प्ले। अभी अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ, मैं आपको अपना पेज का नाम पूछूं तो JS1.html, बट फॉर्म का नेम पूछूं डबल क्लिक करके आपको JS1 आंसर देना पड़ेगा। बट जब मैं आपको क्लैरिफाई करूं आपके जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का नेम क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए वैलिडेट फॉर्म, उसमें F कैपिटल होना चाहिए। ओके,
बट मैं आपको पूछूं कि बॉक्स का नेम क्या है, ओके बॉक्स का नेम क्या है, तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका नेम। और पिन कोड का डिजिट पूछूं तो आपका आंसर आना क्या चाहिए, पिन कोड। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है सबमिट एंड रीसेट टू बटन। अभी हम सब बटन ऐड भी नहीं कर रहे, फॉर्म फिल, और यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है सबमिट, और मैं क्लैरिफाई करता हूँ यहाँ पे सबमिट, ओके सेम सबमिट एंड प्रेस कर दीजिए ओके। सेम 2 टाइम टैप इंसर्ट फॉर्म फिल, यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, रीसेट, और यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, वेरी गुड रीसेट, ओके कर दीजिए। ये हमारा फॉर्म कंप्लीट है। इसके अंदर मैंने CSS ऐड नहीं किया है, बैकग्राउंड ऐड नहीं किया है, और ये सब फॉर्म कैसे बनाते हैं आपको मालूम है। डायरेक्टली मैं अभी आपको मेन पॉइंट पे चले जाता हूँ। हम नॉर्मल मोड से अभी सोर्स टैब में जा रहे हैं, और आप यहाँ पे देख रहे हो आप, राइट है, इसके इतने सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं। तो हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है हेड सेक्शन के बाद, इस टाइटल के आफ्टर, हेड के इनसाइड क्या टाइप करना पड़ेगा, कंपल्सरी स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर, ओके। इसके इन बिटवीन यहाँ पे स्पेलिंग में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, प्लीज केयरफुल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम फंक्शन स्पेस स्क्रिप्ट के इनसाइड, फंक्शन स्पेस वैलिडेशन फॉर्म, फंक्शन नेम क्या है, वैलिडेट, कैपिटल F रखना पड़ेगा, और उसके ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर। क्यों, इसका रीजन क्या है, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। यहाँ पे उसका रीजन है, ये एक खुद फंक्शन नेम है। देखिए एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करते जाना, जैसे मैं टाइपिंग की मेथड कर रहा हूँ सेम यहाँ पे स्कोप वैसे रखना। जैसे मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर किया, यस यहाँ पे मिस्टेक है, स्मॉल ऐसा आएगा, ओके। स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर करना कंपलसरी, पर कंपलसरी स्मॉल होना चाहिए, साथ में फंक्शन भी स्मॉल। यहाँ पे F कैपिटल क्यों रखा है, जब मैंने वैलिडेशन फंक्शन का नेम भी वहाँ पे क्या रखा था, मैंने F कैपिटल ही रखा था। तो ये सब स्मॉल पॉइंट्स है, इसके थ्रू आपके मार्क्स जा सकते हैं। उसके अंदर हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। क्यों, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास, where स्पेस x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम क्या है, आप लोग इधर JS1, वेरी गुड। फील्ड का नेम डॉट वैल्यू एंड सेमीकोलन। सेम हमको यहाँ पे वही लाइन टाइप करना है, पर इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे y लिखना है। सेम वेरिएबल नेम नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट JS1 डॉट, यहाँ पे क्या नाम रखा था हम लोग, सिर्फ पिन कोड। पिन कोड का मैंने नेम एज्यूम किया y, नेम का मैंने एज्यूम किया x डॉट वैल्यू एंड सेमीकोलन। अगेन हम यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, आप लोग सर इफ, यस मीन्स आपके अभी भी कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए डबल टाइम इक्वल टू करके नल, और देखो मैं बोल रहा हूँ और, पर यूज कौन सा कर रहा हूँ बोले, अभी जस्ट मैंने अपना कंसेप्ट क्लियर किया। यहाँ पे डबल टाइम पाइप साइन, ओके, उसको बोलते हैं वर्टिकल बार, x इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर, उसको बोला जाता है व्हाइट स्पेस। मिस ब्लैंक नहीं होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। इनकेस रखा तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, क्या इवेंट जनरेट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इनकेस आपके क्लाइंट ने कुछ भी लिखा तो हम अलर्ट देंगे उसको। क्या अलर्ट करेंगे, तो उसके अंदर डबल कोट के अंदर कोई भी मैसेज लिख सकते हो। मैं लिख सकता हूँ प्लीज एंटर योर नेम, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे भी लिख सकता हो डॉक्यूमेंट डॉट JS1 डॉट नेम डॉट फोकस, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर एंड सेमीकोलन, एंड रिटर्न फॉल्स एंड सेमीकोलन। तो देखिए अच्छी तरह ऑब्जर्व करिए, वो सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे था, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मैंने किसके लिए लिखा है, एक्स मीन्स व्हाट, नेम के लिए। ऐसे दूसरा
मैं फंक्शन यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वो है पिन कोड के लिए, इफ y इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर, मिस ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, इज, ठीक है, एन कैपिटल कर रहा हूँ, एन एन ब्रैकेट के इंसर्ट में y अप्लाई करूंगा, स्मॉल तो स्मॉल, कैपिटल तो कैपिटल। उसके साथ मैं यहाँ पे और भी पाइप साइन, y डॉट लेंथ ग्रेटर देन 6 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और y डॉट लेंथ लेस देन 6। ये टोटल इतनी कंडीशन हुई, एक फर्स्ट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और डिजिट कंपलसरी होना चाहिए, और 6 होना चाहिए, और ये 6 से ग्रेटर और लेस नहीं होना चाहिए। इन केस नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो जाता है उसका। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे अलर्ट देंगे। क्या अलर्ट देंगे, वो यहाँ पे हम क्लैरिफाई करते हैं। अलर्ट के अंदर हमको अलर्ट कंपलसरी स्मॉल में लिखना है, ये भी फंक्शन है। ये ओपन करोगे क्लोज करोगे, दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लीज एंटर योर राइट पिन कोड नंबर। हम हमारे क्लाइंट को एक मैसेज दे रहे हैं, जो मैसेज के इनसाइड ओके परफेक्ट उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। कहीं ऐसे पर्सन को मालूम नहीं होता है फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, तो हम उसको हेल्प करने की ट्राई कर रहे हैं, राइट। सेम डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट नेम आएगा, क्या आएगा, पिन कोड डॉट फोकस। तो अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो सब सेम जैसे दिख रहा है, पर सेम है भी नहीं, और इतना आपको माइंड में सेट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट किया है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये सब समझ में आने लगेगा, और आपको रिक्वायरमेंट है तो उसके रूल्स के लिए आप ये सब नोट डाउन भी कर सकते हो। स्मॉल है, हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर पूरा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो इतना मैंने प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे क्लैरिफाई किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक केस सेंसिटिव है, इसमें थोड़ा भी गड़बड़ी होगी तो वो काम का नहीं है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा है, इतना क्लैरिफाई हो रहा है। हम और भी इसमें बैच में क्लैरिफाई करेंगे, समझते जाइए, उसको सेव करना है। तो आप लोग को कुछ हुआ तो नहीं, डोंट वरी, हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, जूम लेस कर देते हैं। और ये स्क्रिप्ट मैंने आपको जो भी टाइप करने के लिए बोला था, इसके लिए मैंने आपको 2 टाइम पहले भी एक्सप्लेन किया। ओपन विद करिए इंटरनेट एक्सप्लोरर या एनी वेब ब्राउजर, यू कैन यूज इट। जैसे यूज किया आपने तो आपको यहाँ पे एक्टिव एक्स की एरर आएगी, राइट क्लिक करिए, अलाउड कर दीजिए। तो वार्निंग के साथ साउंड के साथ आपको यस करना है। इसके बाद ही देखो ये सिंपल फॉर्म है, सबमिट करूंगा, एरर आ रही है। कब तक आएगी वो, जब तक मैं आगे जाने नहीं दूंगा। तो ये फर्स्ट वैलिडेशन राइट है। मैं यहाँ पे खुद का नाम लिख देता हूँ, एंटर करूंगा तो दूसरी एरर आएगी, प्लीज एंटर, क्योंकि मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया। अभी देखते हैं, हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। मैं यहाँ पे मेरा खुद का पिन कोड, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, राइट XYZ, तो हमने वैलिडेशन क्या रखा था, कंपलसरी पिन कोड किस में आना चाहिए, डिजिट पे। एरर आ रही है, ये देखो बैकग्राउंड में चेक करता है जावास्क्रिप्ट 1 बाय 1, एक पॉइंट 1 ओके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। ओके, आपने 1 2 3 4 5 लगाया, तो हमने वैलिडेशन इसमें भी रखा, तो भी एरर आ रही है। ओके, आपने 6 और 7 बाय मिस्टेक कहीं पर्सन को मालूम नहीं होता पिन कोड कितने डिजिट का होता है, तो भी एरर आ रही है, प्लीज एंटर योर राइट पिन कोड नंबर। बट उसकी जगह पे मैं एग्जिट 6 लगाऊंगा, वो भी डिजिट होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो हमने 3 कंडीशन इसके अंदर अप्लाई किए। जैसे मैं सबमिट करूंगा वो डिटेल सबमिट हो जाती है ऑनलाइन, राइट। तो यहाँ पे ये हमको क्लैरिफाई करना है, इसके लिए इतनी सारी हमने मेहनत की थी और ये सब क्लैरिफाई किया था। इसके बाद ये आपको मैं ट्रैक पे लाना चाहता हूँ, जो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जो आपको पूरा जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल होगा, इसमें सब कुछ मिक्स होगा। इसके अलावा भी अगेन हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। देखिए उसमें क्या चेंजेस है, जिसे मैं कंपोजर ओपन करता हूँ, आपके वी से सर इतनी सारे एरर, सब में एक ही एरर, क्या हम अपने क्लाइंट को एक एक सिंगल करवा सकते हैं? यस पॉसिबल है, सिंगल एरर के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो कंडीशन था वो सेम रखना पड़ेगा, वेरिएबल भी सेम, ये सब कुछ सेम है।
ओनली फॉर चेंजेस यहाँ पे होगा। क्या होता है, अभी मैं ज़्यादा टाइप नहीं करना चाहता और डायरेक्टली टाइम वेस्ट किए बिना मेन पॉइंट पे हम चले जाते हैं। क्या करना है आपको, उसको ही पेस्ट कर देना है 3 टाइम। क्यों, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, पर ध्यान रखना एक भी गड़बड़ी की तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ओके, ये एक हुआ। तो मैं यहाँ पे एरर चेंज कर रहा हूँ, प्लीज एंटर योर राइट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, योर पिन कोड नंबर। मैं इतना ही मैसेज दे रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूँ ये डिटेल मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लीज एंटर योर राइट पिन कोड नंबर ओनली। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ पिन कोड ओनली अलाउ डिजिट। ओके, 0 to 9 ओनली। देखो, मैं इतनी सारी हेल्प करने की ट्राई कर रहा हूँ जिससे मेरे क्लाइंट को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम न हो, जिससे वो फटाफट जो डिटेल्स है वो ऐड कर पाए। ओके, ये मैंने क्लैरिफाई किया। सेम यहाँ पे मैं लेंथ की एरर को रिमूव करना ट्राई करता हूँ। देखिए, हो सकता है क्लाइंट को हम डिफरेंट है, प्लीज एंटर योर राइट पिन कोड नंबर बिटवीन राइट, otherwise only 6 digit length। मैं जानबूझ के लेंथी कर रहा हूं तो आप उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं ये अलाउड है लेंथ। प्लीज एंटर योर राइट पिन कोड नंबर ओनली 6 डिजिट, पिन कोड ओनली अलाउ 4 डिजिट, 0 to 9 ओनली, और प्लीज एंटर। सेव कर दीजिए। अभी देखो सब यहाँ पे डिफरेंट एरर आएगी। सेम ओपन करते हैं, ओपन विथ पिन कोड। ओके, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, अलाउड। अभी यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। अभी जैसे ये डिजिट है, मैं आपको जूमलेस करके और भी दिखा सकता हूँ। सबमिट कर दीजिए। फर्स्ट एरर मैं नाम लिख देता हूँ अगेन। अभी देखो एवरी आगे वाला जो हमने परफॉर्म किया था इसमें सेम एरर आ रही थी। यहाँ पे मैं डिफरेंट एरर की ट्राई कर रहा हूँ। देखिए, ब्लैंक रखा, प्लीज एंटर योर पिन कोड नंबर। मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक XYZ डाल दिया, तो वो मुझको सजेशन क्या करेगा, पिन कोड ओनली अलाउ डिजिट 0 to 9। ओके, मैंने ये 3 को रिमूव करके XYZ को 1 2 3 एंटर कर दिया और सबमिट कर रहा हूँ। तो क्लाइंट को यहाँ पे डिफरेंट एरर आ रही है। तो आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इस स्मॉल वीडियो के थ्रू आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर, ओनली फॉर मैंने कॉपी पेस्ट ही किया था। ओके, पिन कोड। तो देखिए, मैं यहाँ पे 4 5 6 7 एंटर कर रहा हूँ। तो वो लेंथ की एरर तो पहले सबकी कॉमन एरर थी, अभी सबकी क्या हो गई, सेपरेट एरर है। 6 एंटर कर रहा हूँ, राइट है, उसकी टर्म एंड कंडीशन वैलिडेशन राइट है, ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर आ गया है। तो इसके लिए आपको कोड के अंदर जो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, तो ये प्लीज आप अपने नोटबुक के इनसाइड नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रिप्ट स्टार्ट फंक्शन स्लो मोशन से मैं मूव कर रहा हूँ, प्लीज आप देख लीजिए। ओके, ये प्रैक्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट है और स्क्रिप्ट को ओवर किया। इतना सारा आपके सामने मैंने प्रैक्टिकल किया, टाइप किया और 1 by 1 एरर भी लेके आ रहे हैं। और आई होप सो आपको कंसेप्ट भी सब क्लियर हो चुके हैं, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट सेक्शन के इनसाइड हम लर्न करेंगे। तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है वो एक ही लाइन पे आ गया। मैंने सेपरेट करके आप डिफरेंट एरर भी ला सकते हो। और ये अभी हमने एरर लिया पिन कोड और इसका था नेम का। ओके, ये दोनों राइट था, तो आप सेपरेट भी कर सकते हो और एक लाइन पे भी ला सकते हो। तो आई होप सो ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है और ये पूरी लाइन जो मैंने हैंडल की वो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।